राष्ट्र, उसका डेवलपमेंट हो। एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, आपके सामने एक समाज है, ठीक है। समाज में विद्यालय, तो जो समाज की आवश्यकता है, समाज को अगर आप देखें तो समाज का और पीछे की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले आता है परिवार, फिर परिवार के ऊपर पास पड़ोसी, फिर समुदाय, समुदाय के ऊपर फिर समाज, फिर राष्ट्र। तो जो हमारे यहाँ ये राष्ट्र है, स्टेट है, राज्य है, वो इस समाज पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से पूरा तरह से प्रभाव, ठीक। तो राज्य जैसा चाहेगा कि हमें, हमारा राज्य क्या है, लोकतांत्रिक है, ठीक है, जन गण मन अधिनायक, ठीक। तो लोकतंत्र है, तो एजुकेशन जो सिस्टम है लोकतंत्र के अनुसार हो, तभी लोकतंत्र रह पाएगा। यदि लोकतंत्र में ऐसे लोग हो गए, ठीक है, नारा क्या था जेएनयू का नारा, भारत टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो कितने मजबूत हैं कि ना उन्हें हथियारों की जरूरत है, सिर्फ सोच की जरूरत है, और उससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के लोग इतने करप्ट हैं, इतने कमजोर हैं कि वो उन्हें 10-20 लाख रुपया दे दो, चाहे कुछ करा लो, 10-20 हजार, लाख तो बहुत रुपये, ज्यादा रुपये और बहुत इस तरह हमने बहुत देखते हैं, इस तरह बहुत लोग, ऐसे लोगों को चाणक्य ने कहा है कि मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, राज्य के लायक नहीं है ये, नहीं तो राज्य में खतरा पैदा करेंगे, क्या है। तो यहाँ पर जो राष्ट्र है, जैसा राष्ट्र होगा वो वैसा ही राष्ट्र की कुछ आवश्यकताएं होंगी। आवश्यकताएं कहाँ से निकल के आ रही, समाज। समाज में एक अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन, तो जनता स्वयं तो शासन कर नहीं सकती, ठीक है। जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की क्या हुआ, अरे वो मुल्लक चल रहा है, अच्छा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो समाज की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो उसकी आवश्यकताएं, शिक्षा चाहिए और सेवा चाहिए। जब आप नागरिक बन के लौटेंगे तो जो समाज की आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति करेंगे, तो समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप एक राष्ट्र का निर्माण, ठीक। समाज में प्रत्येक व्यक्ति शासन नहीं चला सकता। यदि हम व्यवस्था बना लेते तो हमें सरकार की क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता थी क्या, हम नहीं चला पा रहे तो हम एक सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार काम कर नहीं रही क्योंकि हमारा चुनाव सही नहीं। खैर उधर हम नहीं जा रहे। राष्ट्र जैसा है, हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक शिक्षा में, लोकतांत्रिक समाज में की जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इंजीनियर की जरूरत है इंजीनियर, डॉक्टर की जरूरत, डॉक्टर, टीचर की जरूरत, टीचर, ठीक है। समाज में आज जो बच्चे आए वो समाज से ही तो आ रहे हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ठीक है, एक छोटा सा रूप है, हर समाज से बच्चे आ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे सेना में, जैसे सेना की आवश्यकता है सेना में जाएंगे, समाज की जो आवश्यकता है उससे संबंधित रहेंगे, कोई टीचर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, तो जैसी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करेंगे। कुछ लोग नगर पालिका में चले जाएंगे। तो समाज की जो आवश्यकता है उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करेंगे, ठीक। अब ये एजुकेशन सिस्टम हम कैसे चलाएं, इसके लिए जो आदि शंकराचार्य जी ने अपना, जब उन्होंने एजुकेशन पाई तो वो भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा मांगने का तात्पर्य नहीं भीख मांगने का, उत्तम खेती, मध्यम मान, अधम चाकरी, भीख लेना। भीख सबसे निंदनीय कार्य है। मतलब उत्तम खेती, खेती को जो है अपना काम है, अपना काम करो, हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे, ठीक है। अब उत्तम खेती, मध्यम मान, व्यापार मध्यम माना गया है, अधम चाकरी, नौकरी को अधम माना गया है, अधम, अरे सबसे घटिया नौकरी को, और भीख निदान, भीख तो बिल्कुल घटिया, भीख से आजकल नौकरी टॉप पर। पहले 50 साल पहले गांव में अगर लोगों ने कह दिया कि हम नौकरी करेंगे तो लोग
उनको गालियां दे दी, अच्छा नौकरी करोगे तो दूसरे की नौकरी करोगे, तो नौकरी नहीं करते थे। तो यहाँ तात्पर्य है कि जब वो आदि शंकराचार्य को उन्होंने वेदांत दर्शन, ठीक है, वेदांत दर्शन के पहले ब्रह्मसूत्र को पढ़ा, फिर एजुकेशन, क्योंकि व्यास जी का भी एजुकेशन सिस्टम था, तो एजुकेशन सिस्टम के पीछे कौन सी सोच काम कर रहा है, कौन सा दृष्टिकोण काम कर रहा है, उसे ही हम दर्शन कहते हैं, ठीक। तो उनकी जो दार्शनिक विचारधारा थी वो ब्रह्मसूत्र के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, जिसे बाद में वेदांत कहा गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो समाज की आवश्यकताएं थी, देख। तो दर्शन ने 7 जिज्ञासाएं प्रकट की, जिनमें से 7 जिज्ञासाओं में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन और किसको। क्यों सर? क्यों ऊपर है, क्यों क्यों नहीं आया था? आ गया सर, पहले ही आ गया, क्या की बात थी? किसको। तो ये 7 जिज्ञासा और अब बढ़ा था, लेकिन मूल 7 जिज्ञासा है क्यों पढ़ाया जाए, उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य कहां से मिलना, जैसा हमारा राष्ट्र है, जैसी समाज की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उद्देश्य लेंगे, ठीक। अब उद्देश्य प्राप्त हो गया तो क्या पढ़ाया जाए, उद्देश्य के अनुसार सिलेबस रखा जाए। अब जब सिलेबस रख दिया तो आखिर पढ़ाए कौन, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। तो विधियां क्या हो, तरीके क्या हो, बच्चे की सोच क्या है, वो सोचता क्या है, उसी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक, अवस्था के हिसाब से। कहाँ पढ़ाया जाए, विद्यालय कहाँ हो, विद्यालय कब पढ़ाया जाए, समय, टाइम टेबल, समय, टाइम टेबल विद्यालय का स्पार्क पिलाए, टाइम टेबल बनाना बहुत कठिन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सब यही कौन कौन पढ़ाए, आखिर वो कौन हो,